इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। शाम 6 बजे 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे बन सकते हैं मंत्री। तीनों नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले नारायण राणे, मेरे पास कॉल नहीं आया, कुछ खास होगा तो बताऊंगा। मोदी मंत्रिमंडल में बढ़ेगा सहयोगी दलों का दायरा। जेडीयू कोटे से 4 मंत्री बनेंगे। नीतीश के करीबी ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू कोटे से संतोष कुशवाहा, दिलेश्वर कामत और रामनाथ ठाकुर भी बन सकते हैं मंत्री। राज्य मंत्री के तौर पर ले सकते हैं शपथ। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले नीतीश कुमार, कहा जो पीएम मोदी चाहेंगे वही होगा। अनुप्रिया पटेल और सकलदीप राजभर को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। अजय मिश्रा भी बन सकते हैं मंत्री। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर भी बन सकते हैं मंत्री। मणिपुर से सांसद राजकुमार रंजन को भी मिल सकती है जगह। मोदी कैबिनेट में बढ़ सकता है महिलाओं का दबदबा। कैबिनेट विस्तार में महाराष्ट्र से प्रीतम मुंडे और हिना गावित के नामों की चर्चा। मीनाक्षी लेखी को भी मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल भी दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। कर्नाटक के विजयपुरा से 5 बार सांसद रमेश जिनागी को दिल्ली बुलाया गया। कैबिनेट में मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित नेताओं को मिलेगी जगह। पूर्व आईएएस, आईपीएस और सीए जैसे प्रोफेशनल्स को तरजीह। आज के कैबिनेट विस्तार में 1 से ज्यादा मंत्रालय रखने वाले मंत्रियों का भार कम किया जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों का अतिरिक्त मंत्रालय हटाया जा सकता है। सभी संभावित मंत्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। राष्ट्रपति भवन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा शपथ ग्रहण। मोदी सरकार ने बनाया नया मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा बढ़ावा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति का भी ऐलान। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बनाए गए कर्नाटक के गवर्नर। छगन भाई मंगूभाई पटेल बने मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। हरिबाबू कभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। पंजाब की राजनीति पर सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह के बीच बैठक हुई। अमरिंदर सिंह ने कहा जो फैसला सोनिया गांधी करेंगी मंजूर होगा। सिद्धू के सवाल पर बोले अमरिंदर सिंह, सिद्धू के बारे में कुछ नहीं जानता। सरकार के काम को लेकर हुई सोनिया गांधी से चर्चा। सोनिया गांधी से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात से पहले मिलने पहुंची। सांसद रवनीत सिंह की सिद्धू को सलाह। पार्टी हाईकमान के जवाब का करें इंतजार। अपनी पार्टी के खिलाफ जाना ठीक नहीं। सांसद रवनीत सिंह का बयान, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। जिन्हें पार्टी पसंद नहीं छोड़ दें। राहुल गांधी आज अपने आवास पर बिहार कांग्रेस के 35 नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभावित फेरबदल से पहले होगी मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह आज दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में होंगे शामिल। कृपाशंकर सिंह कांग्रेस का मुंबई में बड़ा चेहरा रहे हैं। चिराग पासवान की चेतावनी। पशुपति पारस एलजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्री बने तो जाएंगे कोर्ट। पीएम मोदी को लिखा खत। चिराग पासवान का बयान, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सबसे पहले टूटेगी जेडीयू। जेडीयू नेता दुआ करें कि विस्तार न हो। चिराग पासवान का बयान, 35 प्रदेश अध्यक्षों में से 33 हमारे साथ, 6 उपाध्यक्षों में से 1 हमसे अलग हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन पर संग्राम। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर चलाई मॉक असेंबली। कालिदास कोलंबकर को बनाया गया स्पीकर। पैरेलल असेंबली में बीजेपी विधायकों ने रखा प्रस्ताव। वसूली और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सभी को मौका देने की मांग की गई। शिवसेना और बीजेपी के साथ आने की अटकलों पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, मैं कहीं नहीं जा रहा। सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, हम पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा। सरकार को कमजोर करने में असफल रही बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस का बयान, किसान, मराठा और ओबीसी आरक्षण का हल नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार पर बरसे फडणवीस, कहा आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की गई। आप तय करें कौन दुर्योधन और कौन दुशासन। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे गृह और वित्त समेत 13 विभाग। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत को भी सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। स्टेन स्वामी पर झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। स्टेन स्वामी की मौत को लेकर आलोचनाओं पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध।
आज रूस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 9 जुलाई तक है यात्रा। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल। बारामूला में ड्रोन की बिक्री, इस्तेमाल और परिचालन पर लगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। अकाली दल की जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन आयोग से अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सिख समुदाय को मिले 5 सीटें। ईडी की कार्रवाई पर बोली महबूबा मुफ्ती, डिलिमिटेशन आयोग से नहीं मिली, इसीलिए हुई कार्रवाई। डिलिमिटेशन आयोग की बैठक के बाद बोले गुलाम अहमद मीर, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले कोई भी गतिविधि आगे बढ़ाना मुश्किल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम बानी ने परिसीमन आयोग को असंवैधानिक करार दिया। कहा, हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ममता ने चुनाव प्रक्रिया को दी है चुनौती। ट्विटर इंडिया एमडी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। कल टल गई थी सुनवाई। केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए देना होगा सीईटी एग्जाम। 2022 में होगा पहला एग्जाम। 20 जुलाई से 25 जुलाई और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी जेईई मेंस की परीक्षा। देश में कोरोना से एक दिन में 43,957 लोग संक्रमित, 930 लोगों की मौत। देश में पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से कम केस, 90 जिलों से आ रहे हैं 80% नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बयान, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, सावधानी जरूरी। आईसीएमआर के डीजी का बयान, कोरोना की तीसरी लहर की जगह अभी के हालातों पर ध्यान दें। पहाड़ों पर सैलानियों की भारी भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, फिर बढ़ सकते हैं कोरोना केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा, शिमला और मनाली में कोरोना नियमों का हो पालन। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,418 नए केस, 24 घंटे में 171 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोविड के 453 नए मरीज, एक दिन में 10 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 79 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना से 14,373 लोग संक्रमित, 142 मरीजों की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,479 नए केस, 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 3,104 नए मामले, 92 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 28 लोगों ने दम तोड़ा। कोवैक्सीन बूस्टर डोज को लेकर बोले आईसीएमआर के डीजी, वैज्ञानिक कर रहे विचार, अभी प्रभाव की जानकारी नहीं। भारतीय क्रिकेटर्स को 7 और 9 जुलाई को लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। महाराष्ट्र विधानसभा में वैक्सीन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित, केंद्र सरकार से हर महीने 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग। फेक वैक्सीनेशन कैंप को लेकर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की तबीयत खराब, हल्के बुखार के बाद पटना के घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम, कुछ दिन पहले लगवाई थी वैक्सीन। कोरोना की वजह से इस साल भी रद्द हुई कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड डीजीपी ने लोगों से सहयोग की अपील की। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का निर्देश, पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर कोविड कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। 25 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, लॉकडाउन खुलते ही छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटक। चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और बार। विशेष समारोह में 100 लोगों को अनुमति। नियम और शर्तों के साथ आज फिर से खुलेगा दिल्ली के लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को देखते हुए बंद किया गया था बाजार। ब्रिटेन में 19 जुलाई से खत्म होगा लॉकडाउन, मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद का बयान, वायरस के साथ जीने की आदत डालने की जरूरत। वैक्सीनेशन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, 150 दिनों में 30 करोड़ लोगों को लगाई गई वैक्सीन। जापान यूनिवर्सिटी में छात्रों का वैक्सीनेशन, ओलंपिक शुरू होने से पहले बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित, ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह की हत्या का आरोपी है धनंजय सिंह। पंजाब पुलिस ने केएलएफ से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा, 2 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे सेना के 2 जवान गिरफ्तार, आईएसआई को भेजे 800 जरूरी दस्तावेज। राजधानी दिल्ली के पालम विहार इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, एयरफोर्स अकाउंटेंट की पत्नी और बेटे की घर में हत्या। डंबल से मारकर की गई मां बेटे की हत्या, घर से नकदी और गहने गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हादसे के वक्त एक ट्रक और कार फ्लाईओवर के गार्डर की चपेट में आ गया, प्रशासन हादसे की जांच में जुटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात खराब, कटरा इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा, 8 पंचायतों के 35 गांव में घुसा पानी।
आसनसोल में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद पथराव और आगजनी, भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, एक वाहन में भी आग लगाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध हथियार जब्त, बिहार से आ रही गाड़ी से मिले अवैध हथियार। चंडीगढ़ के बाद मोहाली में नॉन परमानेंट स्टाफ का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। दिल्ली में गर्मी और उमस से लोग परेशान, मौसम विभाग ने 10 जुलाई के आसपास मानसून के आने का जताया है अनुमान। रूस से लापता विमान की तलाश जारी, 28 लोगों को लेकर जा रहे प्लेन से टूटा संपर्क, प्लेन के समुद्र में डूबने का अनुमान। तालिबान ने रिलीज किया अफगानी सैनिकों का वीडियो, बगलान में सैनिकों के सरेंडर करने की कही बात। जापान में आए मड स्लाइड से अब तक 4 लोगों की मौत, 24 लोग अब भी लापता। बैजी ट्रेन सी पर पार करने वाले 572 शरणार्थियों का किया गया रेस्क्यू, पिछले 3 दिनों में चलाए गए 6 रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हॉकी फैंस को हटाने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले, एनएचएल हॉकी टीम की जीत पर इकट्ठा हुए लोग। हांगकांग पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार, विस्फोटक बनाने की कोशिश थी। थाईलैंड में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 315 किलो हेरोइन की गई जब्त। डेनमार्क में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा रेत महल, 21 मीटर से ज्यादा ऊंचाई। टोक्यो ओलंपिक के लिए रेवती पीरामनी को मिला टिकट, 4x400 मीटर मिक्स रिले में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। हिमा दास का ओलंपिक में खेलने का सपना टूटा, चोट लगने की वजह से नहीं ले पाएंगे हिस्सा। यूरो कप 2020 के फाइनल में पहुंचा इटली, पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन को 4-2 से हराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।